और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सेना का एक्शन अभी भी जारी है। इस बीच हूती आतंकियों ने इजराइल पर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हालांकि उन्हें इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस दौरान तेल अवीव और आसपास सायरन सुना गया, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी फैल गई। हालांकि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राहुल, ये बड़ा अचीवमेंट इजराइल के लिए, हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार देना। सवाल ये कि अब यहां से आगे क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, खासकर ईरान का क्या अगला कदम हो सकता है, मिडिल ईस्ट में किस तरीके के हालात आगे बन सकते हैं? देखिए, आपके आखिरी सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा। आपने जिक्र किया ईरान का। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है और ये पता चलता है कि वो पेजर का इस्तेमाल करते थे, जो पेजर बीते 10 दिन पहले फटने लगा था दक्षिणी लेबनान के इलाके में, जब उसका बदला नहीं लिया गया। हानिया की मौत हो जाती है जब वो स्टेट गेस्ट बन के आते हैं। उनके बाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति है पशकियान, उनकी शपथ ग्रहण समारोह में तब भी कहा जाता है कि बदला लिया जाएगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की बात की जाती है, बदला नहीं लिया गया। नसरुल्लाह का जिक्र किया, तब भी ईरान कहता है कि जितने भी इस्लामिक कॉरपोरेशन के देश हैं उन्हें एक मंच पे आना चाहिए, लेकिन वो सीधा युद्ध में नहीं जाता। तो ये साफ मान के चलिए कि हिजबुल्लाह ईरान के लिए शहीद हो सकता है, लेकिन ईरान हिजबुल्लाह के लिए नहीं होगा। हालांकि दोनों की बात करें तो दोनों में शिया बहुल इलाके माने जाते हैं। अब दूसरा सवाल, आपने हिजबुल्लाह का जिक्र किया। हिजबुल्लाह में कि जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मेन बैटल टैंक मोरकोवा के जरिए जो मेटुला बॉर्डर है, मेटुला बॉर्डर से फोर्सेस इजराइल की आईडीएफ की अंदर पहुंच रही है। अगर इस वक्त की बात करें, 2 डिवीज़न लगाई गई है, 36 डिवीज़न और 98 डिवीज़न, यानी अब ज़मीनी जंग की शुरुआत दक्षिणी जो इलाका है लेबनान का, वहां पर शुरू हो चुकी है। अब अगले कदम बहुत सारे होंगे, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका का मौजूद है मेडिटेरियन सी में, उससे एयर स्ट्राइक की गई है सीरिया के इलाके में, ताकि ईरान से इराक के जरिए, सीरिया के जरिए जो हथियार है वो हिजबुल्लाह यानी लेबनान तक नहीं पहुंच पाए। और यही वजह है कि बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेयरहाउस को भी एक तरीके से जंकयार्ड में तब्दील किया गया, बम्बार्टमेंट की गई F-16 के जरिए। वो भी इसी की वजह थी कि जो हथियार हिजबुल्लाह के पास है, लीडरशिप भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के ईरान सामने नहीं आएगा, लेकिन ये जंग अपनी प्रॉक्सीज के जरिए आने वाले कुछ सप्ताह तक भड़कती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया राहुल, आपने विस्तार से जानकारी दी। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल की जानकारी के लिए। अभी भी जारी है। इस बीच हूती आतंकियों ने इजराइल पर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हालांकि उन्हें इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस दौरान तेल अवीव और आसपास सायरन सुना गया, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी फैल गई। हालांकि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राहुल, ये बड़ा अचीवमेंट इजराइल के लिए, हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार देना। सवाल ये कि अब यहां से आगे क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, खासकर ईरान का क्या अगला कदम हो सकता है, मिडिल ईस्ट में किस तरीके के हालात आगे बन सकते हैं? देखिए, आपके आखिरी सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा। आपने जिक्र किया ईरान का। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है और ये पता चलता है कि वो पेजर का इस्तेमाल करते थे, जो पेजर बीते 10 दिन पहले फटने लगा था दक्षिणी लेबनान के इलाके में, जब उसका बदला नहीं लिया गया। हानिया की मौत हो जाती है जब वो स्टेट गेस्ट बन के आते हैं। उनके बाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति है पशकियान, उनकी शपथ ग्रहण समारोह में तब भी कहा जाता है कि बदला लिया जाएगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की बात की जाती है, बदला नहीं लिया गया। नसरुल्लाह का जिक्र किया, तब भी ईरान कहता है कि जितने भी इस्लामिक कॉरपोरेशन के देश हैं उन्हें एक मंच पे आना चाहिए, लेकिन वो सीधा युद्ध में नहीं जाता। तो ये साफ मान के चलिए कि हिजबुल्लाह ईरान के लिए शहीद हो सकता है, लेकिन ईरान हिजबुल्लाह के लिए नहीं होगा। हालांकि दोनों की बात करें तो दोनों में शिया बहुल इलाके माने जाते हैं। अब दूसरा सवाल, आपने हिजबुल्लाह का जिक्र किया। हिजबुल्लाह में कि जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मेन बैटल टैंक मोरकोवा के जरिए जो मेटुला बॉर्डर है, मेटुला बॉर्डर से फोर्सेस इजराइल की आईडीएफ की अंदर पहुंच रही है। अगर इस वक्त की बात करें, 2 डिवीज़न लगाई गई है, 36 डिवीज़न और 98 डिवीज़न, यानी अब ज़मीनी जंग की शुरुआत
दक्षिणी जो इलाका है लेबनान का, वहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब अगले कदम बहुत सारे होंगे, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका का मौजूद है मेडिटेरियन सी में, उससे एयर स्ट्राइक की गई है सीरिया के इलाके में, ताकि ईरान से इराक के जरिए सीरिया के जरिए जो हथियार है वो हिजबुल्ला यानी लेबनान तक नहीं पहुंच पाए। और यही वजह है कि बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेयरहाउस को भी एक तरीके से जंकयार्ड में तब्दील किया गया, बम्बार्टमेंट की गई F-16 के जरिए। वो भी इसी की वजह थी कि जो हथियार हिजबुल्ला के पास है, लीडरशिप भले ही खत्म हो गई हो लेकिन उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के ईरान सामने नहीं आएगा, लेकिन ये जंग अपनी प्रॉक्सीज के जरिए आने वाले कुछ सप्ताह तक भड़कती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया राहुल, आपने विस्तार से जानकारी दी। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल की जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।